अहम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। वहीं कन्हैयालाल की हत्या के तत्काल बाद का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार बाइक से भागते हुए दिख रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हत्या की जानकारी मिलने के बाद मार्केट में हड़कंप मच गया था। लोग चीखते हुए भाग रहे थे और मार्केट की दुकानें बंद होने लगी थी। उधर कन्हैया हत्याकांड उदयपुर जिला अदालत ने एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है। एनआईए ने उदयपुर जिला कोर्ट में भी एक अर्जी लगाई थी कि दोनों हमलावरों और हत्याकांड से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूत उसे सुपुर्द किए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और विभिन्न अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव है, उस पर चर्चा हुई। अकाली दल किसी भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस सिख विरोधी है। एसएडी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ खड़ा रहता है, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को शिरोमणि अकाली दल समर्थन देगा। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा हैं। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है। नुपुर शर्मा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में ये माहौल मौजूदा सरकार ने बनाया है, ये किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी ने नहीं बनाया। इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार हैं। ये एक एंटी नेशनल एक्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सच कहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर मत निकालो। मेट्रो शेड के प्रस्ताव में बदलाव न करें, मुंबई के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करें। जिस तरह से सरकार बनी है और एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, मैंने अमित शाह से यही कहा था, ये सम्मानपूर्वक किया जा सकता था। शिवसेना आधिकारिक तौर पर आपके साथ थी, ये मुख्यमंत्री शिवसेना के नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई अतिवृष्टि से प्रभावित न हो, इसीलिए राज्य सरकार मुंबई कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मैंने मुलाकात की। आपदा प्रबंधन का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय मुंबई में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक की। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, भाजपा नेता प्रवीण दारेकर और डॉक्टर संजय कुटे भी इस दौरान उपस्थित रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार 4 जुलाई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि भाजपा विधायक राहुल नावेरकर ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। आवश्यकता पड़ने पर इस पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से हैदराबाद में होने वाली है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो में शामिल हुए। इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में रखी। इससे पार्टी के लिए माहौल और मजबूत हो सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना में उपचुनाव भी हमने रिकॉर्ड मतों से जीता है। इससे एक स्पष्ट संकेत तेलंगाना में गया है कि कैसे वहां पर भाजपा की ताकत लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक के बाद एक और दक्षिण भारत का राज्य जहां भाजपा की सरकार बनाने की स्थिति बनी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों को आज से हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हम खुश हैं कि हम इस गारंटी को पूरा कर पाए हैं। खेती के लिए हमने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, वो भी 8 घंटे या 15 घंटे बिजली आती रही। इससे संबंधित हमें एक भी शिकायत नहीं मिली है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 और कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अंकुश जैन और वैभव जैन बताए गए हैं। इन दोनों के नाम सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर भी बतौर आरोपी दर्ज की गई है। ईडी इन दोनों को विशेष अदालत के सामने पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कदम कुआ थाना के दारोगा जख्मी हो गए। धमाके में जख्मी दारोगा को आनन फानन में इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहमदाबाद में स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी के प्रवेश खंड का उद्घाटन किया। साथ ही 750 बिस्तर वाले पीएसएम अस्पताल का शिलान्यास किया। महंगाई की मार झेल रही आम आदमी को सरकार ने कुछ राहत दी है। आज से एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए सस्ता हो गया है। कन्हैया की हत्या के बाद हरकत में राजस्थान पुलिस। भड़काऊ बयान मामले में मौलाना नदीम अख्तर गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेश लाल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का सौभाग्य मिला। मैं कामना करता हूं कि पूरी दुनिया को प्रभु का आशीर्वाद मिले। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजा भी की। उदयपुर में कर्फ्यू के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा 7 किलोमीटर लंबी है। ये रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है। इस बार ना ही गुलाल फेंकी जा रही है और ना ही कोई आतिशबाजी की जा रही है। भगवान जगन्नाथ चांदी के रथ पर सवार हैं। यात्रा में श्रद्धालु उमड़े हैं। राजस्थान में मानसून की पहली बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहीं शहर शहर पानी भरने से कई जिलों में सड़कें बनी दरिया। पानी और गड्ढों के बीच लोग हुए परेशान।